हे गाइस, आज मैं आपको कुछ बहुत ही अजीब अंदर की जानकारी दिखाने जा रहा हूँ। इस प्राचीन नक्काशी को देखें। क्या यहाँ आपको कुछ गलत दिख रहा है? क्या यह सिर्फ खुले मुंह वाला शेर है? यहाँ इसकी गर्दन को देखिए। आप कुछ भारी भरकम देख सकते हैं, जैसे इसके गले में कुछ फंसा हुआ हो। अब इस नक्काशी को देखिए। यह लगभग ठीक बगल में ही खुदी हुई है। आप गर्दन में उभार नहीं देख सकते, लेकिन आप गले के अंदर कुछ देख सकते हैं। ये दोनों नक्काशियां जमीन से करीब 20 फीट ऊपर रखी गई हैं, इसलिए इससे बेहतर तस्वीर तो मुझे नहीं मिली। लेकिन मुंह से कुछ तो जरूर निकल रहा है ना? आप में से कुछ लोग कह सकते हैं, प्रवीण, आप हमेशा ऐसी चीजों की कल्पना करते हैं जो मौजूद नहीं है। ये शायद सिर्फ संयोग है। ये सिर्फ मूर्तिकारों द्वारा की गई गलतियां हैं। और इसका क्या? वह क्या है? जी हाँ, ये शेर के मुंह से इंसान के निकलने जैसा ही लग रहा है। आप यहाँ उसके हाथ देख सकते हैं, आप यहाँ उसका सिर देख सकते हैं, और शेर के मुंह से केवल धड़ निकल रहा है। उसके पैर पूरी तरह से शेर के अंदर हैं। प्राचीन निर्माता हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? अब इन तस्वीरों को देखिए। इस आदमी के मुंह से बहुत धीरे धीरे बाहर निकलने का चरण दर चरण चित्रण आप उसके पूरे शरीर को लगभग पूरी तरह से बाहर निकलते हुए देख सकते हैं। यहाँ तो यह आदमी शेर के मुंह से बिल्कुल निकला हुआ है। याद है जब हम बच्चे थे तो कैसे हम फ्लिप बुक्स बनाते थे? प्रत्येक पृष्ठ पर हम एक विशेष फ्रेम बनाते हैं, और जब हम पृष्ठों को पलटते हैं तो हम एक कहानी देख सकते हैं, जैसे कोई छींक रहा हो। इस मंदिर में हम यही देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे एक शेर एक इंसान को खास कर मुंह से बाहर निकाल रहा है। अब आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि हम इसे उल्टी दिशा में देख रहे हैं। हो सकता है कि आपको लगे कि शेर इस आदमी को खा रहा है। अगर आप इसे उल्टा देखें तो ऐसा लगता है कि शेर आदमी को खा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इन नक्काशियों में आदमी बेहद शांत दिखाई देता है। आदमी डर और चिंता जैसी भावनाओं को नहीं दिखाता, और प्राचीन भारतीय मूर्तिकार भावनाओं को तराशने में उस्ताद थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे लापरवाही से शेर के मुंह से निकल रहा है। लेकिन इस कहानी को कौन समझा सकता है? शेर के मुंह से निकलता हुआ यह व्यक्ति कौन है? अब इस नक्काशी को देखिए। इस लड़के से विचलित ना हो। और उसके सिर पर क्या है? यहाँ बर्तन जैसे कंटेनर पर ध्यान दें। इसे कुंभ कहते हैं, और आप देख सकते हैं कि एक जेल जैसा द्रव चारों ओर छलक रहा है। पात्र से किसी प्रकार का द्रव बाहर निकल रहा है। क्यों? इस आकृति के कारण। ये कौन है? और वे कुंभ के अंदर क्या कर रहे हैं? ये एक संत की दुर्लभ नक्काशी है, जिनका नाम वशिष्ठ है। अब वशिष्ठ कौन है? वशिष्ठ हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद के लेखकों में से एक हैं। बहुत ही रूढ़िवादी अनुमानों से भी ऋग्वेद को 3000 वर्ष पुराना बताया जाता है। लेकिन वशिष्ठ को कंटेनर के अंदर क्यों दिखाया गया है? वे मां के गर्भ के बाहर पैदा हुए थे। वे एक टेस्ट ट्यूब बेबी थे। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में एक बहुत ही आकर्षक बात का उल्लेख है। वे उल्लेख करते हैं कि वशिष्ठ और अगस्त्य नाम के जुड़वा भाई कृत्रिम तरीकों से पैदा हुए थे। वे न केवल एक बाहरी कंटेनर में बनाए गए या निषेचित किए गए, बल्कि वे पूरी तरह से विकसित भी हुए थे। और वे इन बड़े कंटेनरों से पैदा हुए थे जिन्हें कुंभ कहा जाता है। और आप में से कुछ सोच सकते हैं कि यह बकवास है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया ऐसे काम नहीं करती है ना? पेट्री डिश में एक अंडे को निषेचित किया जाता है, और आमतौर पर डिश में 2 से 4 बार विभाजित होने की अनुमति दी जाती है, और फिर इसे वापस मां के गर्भ में डाल दिया जाता है ना? नहीं, वैज्ञानिकों ने पहले से ही एक कृत्रिम गर्भ का निर्माण कर लिया है, और जानवरों पर इसका परीक्षण किया गया है। और इन कंटेनरों में इन जानवरों को पूरी तरह से विकसित और पैदा किया जा सकता है। और वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि करते हैं कि यही भविष्य में होने जा रहा है, जहां भ्रूण को पूरी तरह से विकसित किया जा सकता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके निगरानी की जा सकती है, और बच्चा मां के गर्भ के बाहर पैदा हो सकता है। क्या यह संभव है कि प्राचीन काल में ऐसी तकनीक मौजूद थी, या ये रचनाएं केवल प्राचीन लेखकों की कल्पना से पैदा हुई थी?
अब मैंने आपको हिंदू मंदिरों में इन रहस्यमयी प्राचीन थैलियों को दिखाया है और ये प्राचीन थैलियां दुनिया भर में पाई जाती हैं। लेकिन इस मंदिर में मुझे ये थैले ही नहीं मिले हैं। आप देख सकते हैं कि ये आधुनिक कमर के थैले या हिप पाउच जैसे हैं। लेकिन मैंने यह भी पता लगाया है कि इन थैलियों के अंदर क्या है और यह आश्चर्यजनक है। यह मंदिर नक्काशी के लिए एक खजाना है और मुझे इन वेस्ट बैग के साथ बहुत सी नक्काशी और मूर्तियां मिली। शुरू में मैंने सोचा था कि ये उन कपड़ों में सिर्फ एक फ्लैप थे, लेकिन जब मैंने और नक्काशियों की जांच की तो मैंने देखा कि उनमें से कुछ में उभार हैं, जैसे कि अंदर कुछ था। इन प्राचीन थैलियों के अंदर क्या है, मैं हमेशा इस बात से रूबरू होता हूँ। क्या उनके पास थैलों के अंदर किसी तरह के उन्नत उपकरण थे, या वे भोजन और पानी जैसी साधारण चीजें ले जा रहे थे? क्या हो अगर वो सिर्फ लंच बैग हो, है ना? पहली बार मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि बैग के अंदर क्या है। मुझे 3 विशिष्ट नक्काशियां मिली जो दिखाती हैं कि बैग के अंदर क्या है। ये पहले वाला है। नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। बड़ी बड़ी मूर्तियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाना बहुत आसान है, लेकिन छोटी छोटी नक्काशी पर कोई ध्यान नहीं देता। आप साफ देख सकते हैं कि बैग खुला हुआ है और बैग के अंदर कई चीजें हैं, लेकिन वे क्या हैं? यहाँ आप एक अजीब वस्तु देख सकते हैं। ये किसी प्रकार के कंटेनर जैसा दिखता है, लेकिन हम नहीं जानते कि अंदर क्या है। और इसके ठीक बगल में आप 2 पतली बेलनाकार ट्यूब जैसी वस्तुएं देख सकते हैं, जिनके शीर्ष पर गोलाकार है। वे भोजन या पानी की बोतल या ऐसी किसी चीज जैसे नहीं दिखते। यहाँ तक कि अगर आप यह तर्क देना चाहते हैं कि यह पीने के पानी के लिए एक प्राचीन बर्तन हो सकता है, तो पास की नक्काशी इस बात का खंडन करती है, क्योंकि देखिए, यह स्त्री उसे पानी पिला रही है। उस समय पानी के घड़े ऐसे ही दिखते थे। तो प्राचीन निर्माता यह स्पष्ट कर रहे हैं कि यह पानी है और यह पानी नहीं है। यह कुछ और है और ये कुछ और वस्तुएं हैं। अब यह युद्ध का दृश्य है ना? इस आदमी को एक भाले और अन्य हथियारों के साथ दिखाया गया है, इसलिए संभवतः ये वस्तुएं लड़ाई से संबंधित हैं, लेकिन वे सामान्य हथियारों की तरह नहीं दिखते। शायद वे बम या ग्रेनेड या ऐसा ही कुछ है, या वे दवाएं हो सकती हैं। वे सैनिकों के लिए दवाएं रख सकते हैं अगर उन्हें चोट लगती है तो। मुझे खुले थैले के साथ एक और नक्काशी भी मिली। अब यह बैग है। हम बैग की रूपरेखा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और बैग में 2 वस्तुएं हैं, लेकिन फिर मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूं कि वे क्या हैं। दाहिना हिस्सा एक बोतल जैसा दिखता है, जैसे किसी प्रकार का फ्लास्क या कंटेनर, और फिर से हमारे पास वह गुंबद के आकार का शीर्ष है। अब बहुत से लोग प्राचीन बैग में क्या है के बारे में वीडियो बनाना बंद कर देंगे और प्राचीन बोतल के अंदर क्या है इस बारे में वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, है ना? वैसे भी बाईं ओर की वस्तु को देखें, यह वास्तव में अजीब है। ऐसा लगता है कि इसका एक व्यापक आधार और एक चंद्र आकार का शीर्ष है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का तार या केबल भी जुड़ा हुआ है। वह क्या है? ये दराती की तरह छुरा घोंपने या काटने वाला हथियार नहीं हो सकता, क्योंकि इसका आधार पकड़ने के लिए बहुत चौड़ा है और चाकू जैसे हथियारों को तारों की जरूरत नहीं होती। तो वह क्या है और इसे बैग के अंदर सुरक्षित रूप से क्यों रखना पड़ता है? और आप कह सकते हैं कि शायद यह दराती जैसा हथियार है, बस बैग के अंदर रखा हुआ है। लेकिन उसी मंदिर में हम देख सकते हैं कि योद्धा हमेशा अपनी तलवारें और चाकू इन बैग से बाहर ले जाते थे। मेरा मतलब है कि अगर आपका कोई दुश्मन है जो आपको घात लगा रहा है, तो आप अपना बैग खोलने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, है ना? आप हथियार को जल्दी से जल्दी खींचना और इस्तेमाल करना चाहेंगे। और यह तीसरी नक्काशी है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। आप यहाँ खुले बैग को भी देख सकते हैं। यह इतना स्पष्ट नहीं है कि अंदर क्या है, लेकिन फिर से मुझे लगता है कि यहाँ 2 वस्तुएं हैं। एक गुंबद जैसा दिखता है और दूसरा मुझे नहीं पता कि यह क्या है, आंशिक रूप से क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है। अब आइए अंदर कुछ और देखें। आइए इस घुड़सवार को देखें, उस अजीब विवरण को देखें। घोड़े की पूंछ के बालों से विचलित ना हो।
मुझे पता है कि हम इस तरह की शिल्प कौशल से आसानी से मंत्रमुग्ध हो सकते हैं, लेकिन यह वह नहीं है जिस पर आज हमें ध्यान केंद्रित करना है। आप इस तरकश या तीर की थैली को देखिए। आप बाहर धनुष को देख सकते हैं और एक बैग है जो शायद चमड़े से बना है। ये इसके ऊपर रखा हुआ है। बैग के अंदर आप तीरों का एक गुच्छा देख सकते हैं, लेकिन इस बार आइए बाहर की ओर ध्यान दें। आप इन दो तीरों को देखिए, जबकि बाकी तीर तरकश के अंदर रखे हैं। ये दो तीर तरकश के बाहर हैं। यह एक आकर्षक विवरण है। आप नीचे उनके तीर के निशान स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब शुरू में मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक संयोग था या मूर्तिकार ने गलती की थी, इसलिए मैंने कुछ और नक्काशियों की जांच की और मुझे सटीक वही विवरण मिला। सभी योद्धाओं के पास तरकश के बाहर दो तीर हैं। क्यों? कल्पना कीजिए कि आप एक भयंकर युद्ध क्षेत्र में तीर चला रहे हैं। क्या आप गिनती रखेंगे कि आपके पास कितने तीर बचे हैं? नहीं, तरकश की तरफ देखे बिना भी आप लगातार तीर खींचते जाएंगे और अपने शत्रुओं पर चलाते रहेंगे। अब तरकश के सभी तीरों का उपयोग करने के बाद क्या होगा? आपको अंतिम दो तीरों का उपयोग करना होगा, और जब आप उन्हें बाहर से खींचेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हाँ, ये अंतिम दो तीर हैं जो मेरे पास बचे हैं। अब मेरे पास और कोई तीर नहीं बचा। तो अब आपको एक विकल्प बनाना होगा। आप पीछे हट सकते हैं और अधिक तीरों को प्राप्त कर सकते हैं, और आप दूर से लड़ सकते हैं, या आप भालों और तलवारों का उपयोग करके एक करीबी लड़ाई में जा सकते हैं। तो ये दो तीर आरक्षित तीर हैं। वास्तव में मैं ये मुहावरा आरक्षित तीर बना रहा हूं। ये आधुनिक समय के रिजर्व फ्यूल के समान एक प्रणाली है। तो आप क्या करते हैं जब आप एक बाइक चला रहे होते हैं और वे सड़क के बीच में अचानक रुक जाती है? आप इसे हिलाते हैं और आपको पता चलता है कि ईंधन टैंक खाली है। या आप सड़क पर सिर्फ खाली खड़े रहेंगे? नहीं, आपकी बाइक में फ्यूल रिजर्व नामक एक नॉब है। आपको केवल नॉब को घुमाना है और आपको कुछ मील तक चलने के लिए पर्याप्त ईंधन मिलेगा, और फिर आप टैंक को भर सकते हैं और अपने काम में लग सकते हैं। यह ठीक वही प्रणाली है जो प्राचीन भारतीय योद्धा उपयोग कर रहे थे। जब उनके पास मुख्य टैंक में तीर खत्म हो गए तो वे आरक्षित तीरों पर चले गए। केवल दो तीर, लेकिन वे अपने जीवन को बचाने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने विभिन्न चीजों के अंदर देखने का आनंद लिया होगा, चाहे वे बैग हो, तरकश हो, बर्तन हो या जानवरों के मुंह के अंदर का हिस्सा हो। मैं प्रवीण मोहन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। क्या आपने उस आदमी के बगल में एक बैग के साथ एक छिपकली को देखा? और घोड़े पर पक्षी के बारे में क्या? उनका क्या मतलब है? बाय।